तैयार है ईद स्पेशल गर्मा गर्म चिकन कोफ्ता बिरयानी। देखने में खूबसूरत, खाने में मज़ेदार, आपके ईद के मज़े को कर देगी ये दुबाला। तो मैंने ये चिकन कोफ्ता बिरयानी कैसे तैयार की है, इतनी ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल में ये है। रेस्टोरेंट में भी इतना ज़बरदस्त खाना नहीं तैयार होता जितना कि हम घर में बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक ईद स्पेशल रेसिपी के साथ। ईद हो और हम कुछ अच्छा ना खाएं, अच्छा ना बनाएं। बाजार में मार्केट्स हो जाती हैं बंद, तो इसलिए घर में कुछ ऐसा बनाएं जिसे बच्चे और बड़े शौक से खाएं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, बहुत ज़्यादा आपको, आपकी फैमिली को। तो अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह सलामत रखे और ईद की खुशियां जो है वो एंजॉय करने का मौका दे और रमज़ान के रोज़े रखने की भी अगले साल भी तौफीक दे, आमीन। तो इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करें, जो भी हमारे चैनल पर नया है जल्दी से हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि हमारी रोज़ की जो अपडेट्स है वो आपके तक आती रहे। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। आज की रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आपने करना है लाजमी इस ईद पे मेरे साथ। ट्राई आए मेरे साथ जल्दी से, मैं आपको दिखाती हूँ हम आज क्या बनाने वाले हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल कोफ्ता बिरयानी। इतनी ज़बरदस्त कोफ्ता बिरयानी तैयार होगी ना, इंशाल्लाह ताला आप इससे ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो कोफ्ते हैं ना, ये बिल्कुल फ्राइड है और बिल्कुल रेडी हैं। सिर्फ हमने ये जो है बिरयानी के मसाले में ऐड करना है। तो अच्छा, ये कोफ्ते मैंने कैसे रेडी किए हैं, आपने क्या करना है कि मैं इस वीडियो के साथ जो है ना एक वीडियो पिन करूंगी जिसमें मैंने कोफ्ते को बिल्कुल डिटेल में बताया है। तो आपने उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको पता चले कि कोफ्ते जो है वो घर में कैसे रेडी करने हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं टूटे हुए, इतने ज़बरदस्त हैं। ठीक है, सामान में आ जाए। बिरयानी को तैयार करने के लिए मैंने देखे 1 केजी जो है ना, 1 किलो हमने बिरयानी तैयार करनी है आज, कोफ्ता बिरयानी। ठीक है, तो बिरयानी के लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो चिकन के कोफ्ते बनाए थे। ठीक है, 1 किलो चिकन के कोफ्ते बना लिए थे। 1 किलो मैंने चावल ले लिए जो कि भिगोए हुए हैं। इसके अलावा मैंने 1 कप दही लिया है। 4 अदद दरमियाने साइज के जो है वो लीमू लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो है मसालों में जो हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 4 टेबलस्पून नमक इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 2 टेबलस्पून जो है हम चावलों को बॉयल करते हुए इस्तेमाल करेंगे और 2 टेबलस्पून जो है वो हम इसके मसाले में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जी सब्ज़ मिर्चें हैं, ये अपने जायके के मुताबिक आप जितनी आपको है नीड, कम है ज़्यादा है, जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए, क्योंकि ये टमाटर थोड़े फ्रीज़ हुए हैं तो इसलिए देखने में लग रहा है कि मीडियम नहीं है, लेकिन ये मीडियम ही है। ठीक है, इसके अलावा जी मैंने लिया है लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर लेंगे। ठीक है, और एक मैंने जो है नेशनल का बिरयानी मसाले का साशे लिया। ठीक है, ये पैकेट है, बॉक्स नहीं है। 1 किलो में ये 1 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये 1 पूरी जो है मैंने जरदा रंग की लिया। मैंने सोचा इस दफ़ा ना मैं आपको दिखा दूं कि मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त निकलता है, जरदा रंग है। ठीक है, येलो कलर भी इसे बोलते हैं, इसके ऊपर येलो कलर ही लिखा हुआ है। ठीक है, 2 चॉप किए हुए प्याज हैं। ठीक है, ये मैंने चॉप कर ली है। इसके अलावा जो है आपने क्या करना है कि लहसुन पाउडर, अगर अदरक पाउडर नहीं है आपके पास तो आपने जो है ना 4 से 5 जवे लहसुन पाउडर और एक छोटा टुकड़ा जो अदरक है उसे क्रश करके, उसे ग्राइंड करके आप डाल लें, उसे पीस के डाल लें। अच्छा, रही बात ये जो कोफ्ते हैं अब देखें, मैंने मसाले इतने कम क्यों बताए, क्योंकि जो कोफ्ते हैं ये कुक हैं, इनके अंदर हमने सारे मसाले डाले हुए हैं। उस हिसाब से अब हमने बिरयानी को कुक करना है, तो इसलिए जो पिन वीडियो है उसे लाजमी देखिएगा और इस ईद पर जो है कोफ्ता बिरयानी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो को शेयर कर देना है और अपने दोस्तों में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां भी पॉसिबल है लाजमी मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैंने 1 पाव ऑयल लिया है टोटल, जिसमें से 4 टेबलस्पून ऑयल जो है हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो है मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब इसमें साथ ही ये चॉप प्याज डाल देना। अच्छा, इसमें चॉप प्याज अगर आपने नहीं ना डालना तो ऑयल में जो है ना प्याज को अच्छी तरह फ्राई करके आपने उसे ग्राइंड करके फिर दोबारा कढ़ाई में डाल देना, लेकिन मैंने इसे पहले ही चॉप कर लिया ताकि हमें बाद में ग्राइंड ना करना पड़े। अब इसे सिर्फ 3 मिनट के लिए हल्का सा जो है ना हमने इसका कलर चेंज करना है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। तब तक आप क्या करें कि लहसुन, अदरक
जो है वो मेरे पास तो पाउडर में, आप ब्लेंड कर लें, और मैं सब्ज मिर्च और जो टमाटर है उन्हें ब्लेंड कर लेती हूँ। प्याज को मैंने लाइट पिंक सा कर लिया है। अब जो है इसके अंदर पेस्ट डाल देना है। मैंने सब्ज मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना लिया था, और साथ ही इसमें लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर जो है ना उसका 1 टीस्पून भी डाल देना है। पानी को खुश्क कर लेना है। पानी को खुश्क करके फिर मैं आपको बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। पानी को अच्छी तरह खुश्क कर लिया मैंने। अब हम क्या करना है कि इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और साथ ही 2 टेबलस्पून जो है ना हमने नमक के डाल देने हैं इसके अंदर। अब जो है इसे अच्छी तरह पकाना है सबसे पहले। अब साथ ही जो है ना इसके अंदर हमने जो नींबू है उन्हें भी ऐड कर देना है। अब ये देखें सारे नींबू इसके अंदर मैंने निचोड़ दिए अच्छी तरह। अब इसे अच्छी तरह 2 से 3 मिनट कुक करना है, फिर मैं आपको बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। अब ये देखें इसे मैंने अच्छी तरह खुश्क कर लिया। जो मैंने इसमें लेमन का रस डाला था, अब क्या करना है कि इसके अंदर दही डाल देना है। अब दही को अच्छी तरह खुश्क करना है। ये तमाम काम पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे किया था, अब जो फ्लेम है ना उसे मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। जब तक, अब जब दही डालना है, जिस भी चीज में डालना है ना, फ्लेम इसी तरह सेट करना है। अब ये देखें दही अच्छी तरह खुश्क हो गया, इसके ऊपर ऑयल आ गया। अब ये जो बिरयानी मसाला है ना इसे खोल के इसके अंदर डाल देना है, और फ्लेम जो है ना वो इस टाइम बिल्कुल लो है, ठीक है। 1 मिनट के बाद जो है इसके अंदर कोफ्ते डाल देने हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। अब इसे 1 मिनट के लिए मैंने पका लिया। अब जो कोफ्ते मैंने फ्राई किए हुए थे वो इसके अंदर डाल देने हैं सारे, और 5 मिनट, ज्यादा 5 मिनट भी बल्कि ज्यादा है, 3 मिनट ना इसे हल्का सा जो है ना दम दे देना है, और चूल्हा बंद करके दम देना है, चूल्हा नहीं चलाना। बस इतना को हो जाए कि ये जो कोफ्ते है ना वो गर्म हो जाए। अब ये देखें कोफ्ते वाला जो हमारा अमेज़ा है, जो हमारा लेयरिंग के लिए हमें सामान चाहिए था वो बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ आ जाए, ये देखें चावल भी जो है बिल्कुल 95% कुक है। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह ये कुक है। और अब हमने क्या करना है, इनकी लेयरिंग करनी है। आधे चावल सबसे पहले इसके अंदर डालने और उन्हें अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये देखें आधे चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब इससे ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। एक आधे चावल डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब जो बाकी चावल बचते हैं ना उन्हें इनके ऊपर डाल देना है। अब जो आधे चावल बचते थे वो मैंने जो है इसके ऊपर डाल दिए। अब जो हमने इसके ऊपर कलर डालना है, ठीक है। ये मेरे पास जो है ना ऑरेंज कलर है, ठीक है। ऑरेंज कलर जो है ना वो बहुत जबरदस्त आएगा, देखना बिरयानी का कलर बड़ा ही माशाल्लाह जबरदस्त आएगा। अच्छा, और ये ऑरेंज कलर जो है ना वो मैंने घर में खुद बनाया है, और इसका सीक्रेट ये है कि मैंने जर्दा रंग में ना थोड़ा सा गुलाबी कलर मिक्स किया है, ठीक है। तो ये आप भी अगर इमीडिएटली घर में अवेलेबल ना हो तो आप इसे जबरदस्ता जो है ना घर में खुद तैयार कर सकते हैं। अब देखिए कलर्स की लेयरिंग मैंने कर दी। अब इसे कम से कम 15 मिनट का दम देना है, बिल्कुल लो दम वाली फ्लेम पे। तो मैं दम लगा के अब आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चिकन कोफ्ता बिरयानी है वो बिल्कुल सर्विंग के लिए तैयार है। तो मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करने जा रही हूँ। आए मेरे साथ आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसी आई है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखें बिरयानी हमारी कितनी जबरदस्त तैयार हुई है, और कोफ्ते भी बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में, कोई भी कोफ्ता नहीं टूटा हुआ, हर चीज परफेक्ट है। तो इस ईद पे आपने इस रेसिपी को लाजमी करना है ट्राई, मुझे रखना है आपने अपनी दुआओं में याद। तो इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, जिसमें कि मैं ये सेकंड डे रेसिपी बताऊंगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।